हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन जो हुआ है इवनिंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशन देखेंगे एमसीक्यू के। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था? तो वो कौन था जी? इसका ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर, ओलंप दे गूज। सेकंड क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस देश के मामले में कहने के लिए विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास चुनाव में दूसरा विकल्प नहीं था? तो वो कौन सा देश है? वो हमारा है जिम्बाब्वे। थर्ड क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक भरना था। शहरी क्षेत्रों के मामले में डैश एक सामान्य परिघटना बन गई है। तो कौन सी एक परिघटना बन गई है सामान्य? वो आपका इसका सही आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 4 था कि हमें इसे क्रम से लगाना था। ये सबसे पहले स्टेट जनरल का आह्वान, बास्टिल किले का हमला, स्टेट एवं नेशनल असेंबली का गठन, फोर्ट देहात में किसानों का विरोध। इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें आपका सबसे पहले जो घटना घटी थी वो फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे जो हुआ था तृतीय स्टेट वाला नेशनल असेंबली का गठन। थर्ड नंबर पे बास्टिल किले पर हमला किया गया था। और फोर्थ नंबर पे देहात में किसानों का विद्रोह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। ये इंग्लिश मीडियम में है। इसमें ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट का आंसर, सेकंड का जिम्बाब्वे, थर्ड का एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ का बी। फिफ्थ क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र की कमी नहीं है? इसमें नेता बदलते रहते हैं, या ये राजनीति लड़ाई और सत्ता का खेल है, या इसमें सभी निर्णय जल्दी लिए जाते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन मतलब लोकतंत्र की कमी नहीं है इसमें से? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? सी, यानी कि इसमें नेता बदलते रहते हैं और इसमें सभी निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, ये कमी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरोजगारी के विषय में सही नहीं है? बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में कमी आती है, बी समाज की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव होता है, या परिवार मात्र जीवन निर्वाह के स्तर पर रहना, या डी परिवार के स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में कमी आती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें जो मैचिंग है वो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, प्रायद्वीप पदार्थ और अवसादी शैल, ये मैचिंग गलत है। आठवां क्वेश्चन है कि निर्धनता के सामाजिक सूचकों की पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा जो सही है? फर्स्ट दे रखा है निरक्षरता स्तर की कमी, सेकंड है स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर होना, थर्ड है रोजगार के अवसरों की कमी, एंड फोर्थ है सुरक्षित पेयजल की कमी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी है, केवल थर्ड एंड फोर्थ सही है। इसके बाद हमारा इंग्लिश मीडियम में है फिफ्थ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सिक्स क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड टू डिक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। क्वेश्चन नंबर 7 में पेनिनसुलर प्लेट्यू, बी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 8 में सी ऑप्शन सही है। 9 क्वेश्चन में इसमें कुछ अभिकथन दे रखा है और इसका रीज़न। अभिकथन में दिया है कि समाजवादी निजी संपत्ति के समर्थक थे। कारण ये बता रखा है कि समाजवादी मानते थे कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो इसमें हमें बताना है क्या ये कारण और अभिकथन दोनों सही हैं या नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है, कि ए गलत है लेकिन जो रीज़न है वो सही लिखा हुआ है, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वें में निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री को नियुक्त करता है? तो वो कौन है? राष्ट्रपति है। 11वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र को नए सतत विकास के लक्ष्य में डैश तक सभी प्रकार की गरीबी करने का प्रस्ताव। इसका ऑप्शन नंबर
कौन सा सही है? वर्ष 2030। यहाँ पे ये लिखा है गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव, यहाँ पे खत्म है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर नदी द्रोणी की पहचान करके हमें सही विकल्प का चयन करना है। हमें इसको पढ़ के बताना है कि किस नदी की बात हो रही है। फर्स्ट में लिखा है कि इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से होता है। सेकंड में लिखा है कि इसकी लंबाई 8 से 60 किलोमीटर है। और थर्ड में इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। तो इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी, महानदी द्रोणी। इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ष 2030। और क्वेश्चन नंबर 12 में महानंदी वैसी। 13वां क्वेश्चन है कि वायमर गणराज्य के मुख्य समर्थक समूह की पहचान करके हमें सही विकल्प का वर्णन करना है। फर्स्ट दे रखा है रेडिकल, सेकंड है समाजवादी, थर्ड है कैथोलिक और फोर्थ है डेमोक्रेटिक। तो इसमें सही वाला ऑप्शन हमें बताना है कौन सा? डी। केवल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी अभिकथन दे रखा है और इसका कारण हमें चेक करना है कि सही है कि गलत है। अभिकथन में लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। और कारण ये बताया हुआ है कि नए संविधान के निर्माण में श्वेत और अश्वेत नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें निम्नलिखित में से खाद्य असुरक्षित वर्गों की पहचान करके सही विकल्प की पहचान करनी है। फर्स्ट में दिया है पारंपरिक दस्तकार, सेकंड में अपना छोटा मोटा काम करने वाले लोग, थर्ड में भूमिहीन जो नगण्य भूमि पर निर्भर है, और फोर्थ निरक्षित और भिखारी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है, इसका सही आंसर है। 16 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं? इसमें ध्यान से देखना है कि इसमें लिखा है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश मीडियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका रीज़न बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इन चारों में से सही वाला बताना था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ही क्या है इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एच.सी. मुखर्जी क्या है हमारे इसके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अभिकथन दिया हुआ है कि प्रायद्वीप पठारों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। इसका रीज़न दे रखा है कि समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान के प्रारूप में ना के बराबर परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन ए भी सही है और आर दोनों ही सही है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसी के कारण होता है। 18वें क्वेश्चन में कथन में दिया हुआ है कि लोकसभा चुनाव में जो कोई भी व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। कारण ये दे रखा है कि चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है कि चुनाव में उम्मीदवार नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि अगर हमें चुनाव में खड़े होना है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। तो ये ए नहीं है, बल्कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फर्स्ट गलत लिखा है और सेकंड जो कारण है वो सही है। कथन 19 क्वेश्चन में निम्नलिखित राजनीतिक विशेषताओं को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही देश की पहचान करने है कि किस देश की बात हो रही है। फर्स्ट में लिखा है कि वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई। सेकंड, संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। और थर्ड में राजस्थान के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। तो इसमें किस देश की बात हो रही है? इसमें जर्मनी की बात हो रही है। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें बोथ ए एंड आर ट्रू है। 18 में दोनों स्टेटमेंट क्या है?
ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये वाली स्टेटमेंट सही है कैंडिडेट बनने के लिए लोकसभा का, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन में जर्मनी सही ऑप्शन है। इसके बाद 20वें क्वेश्चन में हमें मैचिंग दे रखी है और स्तंभ का ए और स्तंभ सेकंड से मिलान करना है और सही विकल्प का हमें चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है, मतलब किसमें मैचिंग सही की हुई है। तो जैसे अब इसका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही है, थर्ड। फर्स्ट को हमें किससे मिलाना है, थर्ड से, और सेकंड को हमें फर्स्ट से। अन्योन्य योजना 2002 में शुरू की थी और अन्नपूर्ण योजना 2000 में शुरू की गई थी और खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब था, वो 2013 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये थे 20 MCQ क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में हम इसके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे, खंड खा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।